बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन गई है और दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन के दो प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के बीच 243 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक को 100 से 105 सीटें मिलने की संभावना है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें हासिल की थीं। उस समय जेडीयू की स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम रही थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार जेडीयू 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ एनडीए नेता ने कहा कि जेडीयू का पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के कारण हुआ, जिसने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। 2020 में उनकी पार्टी ने अकेले 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीत पाए थे। विश्लेषकों के अनुसार उस समय चिराग ने जेडीयू को 30 से अधिक सीटों का नुकसान पहुंचाया था। इस बार चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें 20 के करीब सीटें ही मिल सकती हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा 40 सीटें उनकी क्षमता से ज्यादा हैं। उनके पास 5 सांसद हैं और इसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन सही संख्या 20 के आसपास है। चिराग पासवान दरअसल एक सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी पार्टी अगर एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वो पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए में ही अपना कद बढ़ाना चाहती है। इसीलिए वो बिहार में रह रहकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को निशाना बना रहे हैं। ये एक तरह से बिहार के अपने मतदाताओं को भी संदेश है, यानी अगर जरूरत पड़ेगी तो चिराग अलग प्रत्याशी उतारेंगे और उस स्थिति में प्रतिबद्ध मतदाता तैयार रहें। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहें और 20 सीटों पर शांत हो जाएं। आने वाले दिनों में स्थिति और साफ होगी। सीट बंटवारे में बाकी सीटें छोटे दलों जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। लेकिन एक और पैच है, अगर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जो वर्तमान में राजद कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है, एनडीए में शामिल होती है तो सीटों का समीकरण बदल सकता है। एनडीए ने साफ कह दिया है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, चुनाव नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए केंद्रित है। जेडीयू का बीजेपी से कम सीटों पर लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि छोटी सहयोगियों को समायोजित करने के लिए मामूली बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते चुनाव के बाद हालात को देखने के बाद खोलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को दबी जुबान से प्राइवेट बातचीत में पत्रकारों से कह रहे हैं कि नीतीश अब सीएम के काबिल नहीं रह गए, इस बार बीजेपी से सीएम बनेगा। लेकिन सच यही है कि फिलहाल नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव मैदान में उतरने वाला है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, की मतदान अधिकार यात्रा जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से समर्थन नहीं दिया है, जिससे महागठबंधन में भी कुछ तनाव की स्थिति दिख रही है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला बिहार की सियासत में एक नया समीकरण स्थापित कर सकता है। इसी तरह की हर अपडेट के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.